बच्चों डे 15 और 15 फरवरी का आपका एग्जाम इंग्लिश का होने वाला, उसी में से ग्रामर के 10 नंबर जो आप कैसे अपने हाथों में फिक्स कर सकते हो, उसी को लेकर मैं यहाँ पे मोडाल्स को जस्ट 5 मिनट्स में कैसे आपको अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ कि मोडाल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्रामर में और 10 नंबर का अगर आपके रिलेटेबल बनता है तो हाउ यू विल गोना टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो सबसे पहले आपको बेसिक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो 10 मार्क्स का आप लेके चल रहे हो ना बच्चों, ये 10 मार्क्स आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये 10 मार्क्स आपको उस तरीके से आएंगे कि आप वहां पे एरर को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि भाई एरर करेक्शन क्या है। वहां पे करेक्शन जब आप देखोगे एरर करेक्शन का, तब आप वहां पे देख पाओगे गैप फिलिंग अगर आपको आती है वहां पे तो गैप फिलिंग आप कर पाओगे, ओमिशंस आते हैं ओमिशंस कर पाओगे। तो आप करोगे कैसे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज के बारे में, इधर इट इज टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, वो मोडाल्स हो या किसी भी चीज को जो भी मतलब टेंसेस के पार्ट है, जैसे मोडाल्स हो गए, वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गए, वर्ब एग्रीमेंट हो गए और तुम्हारे टेंस रिपोर्टेड स्पीच हो गई, तुम्हारी एक्टिव पैसिव हो गई या ग्रामर का कोई भी पोर्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी ए टू जेड अगर वो आता है और 10 नंबर आपको फिक्स करने हैं, डजंट मैटर कि वहां पे 12 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेंड 10 ही करने हैं, बट वो 12 क्वेश्चन ग्रामर के किस तरीके से आप 10 नंबर अपने हाथ में फिक्स कर सकते हो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इस तरीके को समझाया कि 10 नंबर जो राइटिंग पोर्शन का रहेगा जिसमें आपको 5 नंबर एनालिटिकल पैराग्राफ एंड 5 नंबर आपके रहेंगे फॉर्मल लेटर के, आप वहां पे बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। उसकी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, 5 मिनट में ही समझा रखा है, आप उसको जाके जाइए और देखिए। और प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। ओके, सो आइए देखते हैं। ये तो सारी कहानी थी, बाकी सब जो हमें सुनानी थी। तो इन सब बातों को जब हम देखते हुए यहाँ पे वापस आते हैं तो बच्चे ये सारी चीज आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से मोडाल्स। सो सब बच्चों को सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि मोडाल्स होते क्या। मोडाल्स बेसिकली कुछ नहीं ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं जो यहाँ पे हम मोडाल्स को क्लियरली पढ़ते हैं। अगर मैं सिंपल बताऊं कि मोडाल्स लिटरली हैं क्या, सो इफ यू आर राइटिंग टुडेज राइटिंग एनीथिंग, आप अपने एग्जाम में कुछ भी लिखते हो तो आप क्या करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो उससे अच्छा आप मोडाल्स को यूज करो। आई विल सजेस्ट यू कि आप मोडाल्स को यूज करें, दैट विल बी गुड फॉर यू एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। ये मैंने एक वर्ड बोला, अब जैसे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो देयर, तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ इन सब चीजों को तो यहाँ पे मैं कोई टेंस यूज नहीं कर रहा। सिंपल रीजन क्या है कि जब भी हम मोडाल्स का यूज करते हैं यहाँ पे कोई भी टेंस का यूज हम नहीं करते हैं। जब आप इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे बच्चों तो आपको ये क्लियरली बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मोडाल इज अ टाइप ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग hypothetical conditions such as a possibility, जो कि सिंपल सी बात है, ability, necessity, likelihood, ability, permission, intent, request, capacity, suggestion, और इन सब चीजों को आप देखते हुए कि ऑब्लिगेशन, एडवाइस, इन सब चीजों को अब यहाँ पे हम सिंपल से पता है कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारे क्या है आपकी मोडाल्स हैं। और जब इन्हीं मोडाल्स को आप लिटरली यूज करते हो तो इन एरर करेक्शन में आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बता रहा था वहां पे एक बच्चे को भाई की प्रीपोजिशन वहां पे क्लियर करके चलियो कि प्रीपोजिशन का चांस है, कंजक्शन का चांस है, मोडाल्स का चांस है। तो मोडाल्स के चांस में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो कहीं पे मे लगा हुआ है, कहीं पे माइट लगा हुआ है, कहीं पे कैन लगा हुआ है, कहीं पे कुड लगा हुआ है, तो उन कैन कुड को, उन मे माइट को आपको ध्यान में रखते हुए समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से चीजों को आप क्लियर कर रहे होगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर ऑफिसर्स, यानी कि एक सैनिक को अपने जो ऑफिसर्स की बात को मानना होगा। ओबे, मस्ट ओबे, ओबे का मतलब कि उसको मानना ही होगा। क्यों, यहाँ पे मॉडल क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब जो है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मस्ट ओबे, मस्ट ओबे ही है। अब यहाँ पे नोट करो भाई क्या है कि मोडाल डू नॉट चेंज फ्रॉम बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। मोडाल जो है कभी भी सब्जेक्ट के बेस पे चेंज होगा। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जैसे ही, सी, इट, दे, कोई भी हो सकता है वो सब्जेक्ट के बेस पे कभी भी मोडाल चेंज नहीं होगा। मोडाल्स आर फॉलोड बाय द बेस फ्रॉम द वर्ब सी मस्ट गो, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो बेस फ्रॉम द वर्ब, यानी कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होगी उसके बेस पे वो चेंज होगा। बेस फॉर्म यानी कि ऑलवेज अगर मैं बताऊं तो ये V1 को बोल रहा है बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की अगर बेस फॉर्म दी हुई है, अगर मान लो वहां पे पास्ट का वर्ब दिया हो तो पास्ट के वर्ब के अकॉर्डिंग वहां पे ऐसी कुछ चीजें फॉलो करी जाएंगी। क्वेश्चंस विद मोडाल फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी, यानी कि जो क्वेश्चंस फॉर्म होंगे मोडाल्स में तो विदाउट ऑक्सिलरी होंगे। जैसे हम यहाँ पे डू लिख रखा है तो डू, तो कैन यू हेल्प ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि डू यू हेल्प, यहाँ पे हम लिखेंगे कैन यू हेल्प। तो ये चीजों को हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइट, क्या, कुड, शैल, शुड, मस्ट और शुड और ऑट टू, इनमें क्या होता है हम जब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट,
जब इन सब चीजों को हम देख रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कोई ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी लाइंस आ जाती है जहां पे हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब यहाँ पे करेक्शंस लाइन में आएंगी, तो अगर मान लो कहीं पे माइट और कुड लिखा है तो आप कैसे अंडरस्टैंड करो कि माइट और कुड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आप समझो कि माइट और कुड जो है दोनों पास्ट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि मे का माइट सेकंड मतलब कि पास्ट में यूज होता है और कैन का कुड जो है वो पास्ट में यूज होता है, तो दोनों पास्ट के। सबसे पहली बात क्लियर कि भाई दोनों क्या है, पास्ट के हैं। चलो हमने एक चीज तो पढ़ ली सर। अब माइट एंड कुड आर लेस डेफिनेट, मोर hesitant than may suggesting a smaller chance, यानी कि may जो है स्मॉलर चांस को सजेस्ट कर रहा है, लेकिन might का थोड़ा सा चांस जो है वो डेफिनेट लेस कम हो जाता है, यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे जो might come with me, जो माइट कम, तो माइट कम यानी कि थोड़ा कम चांस है, लेकिन मे में थोड़ा सा ज्यादा चांस है। मे में क्या होता है बच्चों में, सिंपल सिंपल बोलूं तो यहाँ पे 50% का चांस दिखा रखा मे में, कि मे मतलब 50-50 नहीं है तो हाँ पक्का, लेकिन माइट का मतलब शायद, यानी कि 30% यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। जैसे आई मे गो टू लंडन टुमारो, आई मे गो टू लंडन, हो सकता है कि उसकी टिकट हो गई है और लंदन की, तो वो लंदन कल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। अब शुड और इसमें समझ लो मस्ट में, भाई शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, तो शुड कैन बी यूज्ड एज अ वीकर फॉर्म ऑफ मस्ट, यानी कि शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। पर दोनों चाहिए में क्या चाहिए तो सुन लो, दोनों चाहिए में ये चाहिए कि मस्ट जो है वो जरूर चाहिए, शुड जो है वो थोड़ा सा कम चाहिए। कम चाहिए का मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं, द कारपेट शुड बी क्लीन, दैट कारपेट शुड बी क्लीन, यानी कि वो कारपेट क्लीन हो जाना चाहिए, वो कारपेट शुड बी क्लीन हो जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई कारपेट है वो क्लीन आज नहीं तो कल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर क्लीन हो जाना चाहिए, आज हो या ना हो। बट दैट कारपेट मस्ट बी क्लीन, वो कारपेट क्लीन होना चाहिए। हो सकता है कोई बड़ा डेलीगेशन आ रहा हो, मतलब कोई आ रहा हो, डिग्निटरी आ रहा हो, या कोई नेता आ रहा हो, कोई लीडर आ रहा हो, तो ये चीज होती है, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब शुड और ऑट टू में समझ लो, शुड और टू क्या भाई, ये 6 मुझे समझाना तो 6 में क्लियर है, क्योंकि ये 6 में ही तुम्हारे एरर एक्शन आएंगे, तो इन एरर्स को करेक्शंस को करने के लिए समझना पड़ेगा इन 6 को। शुड और टू, यहाँ पे शुड और टू, शुड और टू दोनों का मतलब चाहिए, कैसे चाहिए देखो, शुड एंड ऑट टू आर सिमिलर इन मीनिंग, दोनों का मतलब सेम होता है कि चाहिए। ऑफन रिप्लेस ईच अदर, और हो सकता है कभी कभार एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सके। दे आर बोथ यूज्ड टू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, दोनों जो है किसी भी कार्य को करता मतलब कार्य को संपूर्ण करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू गिव एंड आस्क फॉर एडवाइस, और कभी कभी क्या होता है एडवाइस और किसी चीज को पूछने के लिए भी। एंड टू से व्हाट वी थिंक इज राइट एंड व्हाट वी थिंक इज रॉन्ग, दैट शुड इज मोर कॉमन देन ऑट टू इज लेस फॉर्मल, यानी कि ऑट टू जो है वो थोड़ा कम फॉर्मल, लोग कम यूज करते हैं इन सब चीजों को जब हम समझते हैं। इट इज लेस फॉर्मल। दे ऑट टू शुड बी मोर सेंसिबल, दे ऑट टू शुड बी मोर सेंसिबल, यानी कि उनको थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल होना चाहिए, होना चाहिए, दोनों का मतलब सेम है बट चाहिए। तो यही थी वीडियो, और इसी वीडियो के साथ फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मिलते हैं, और उस वीडियो को समझाने के बाद जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो मेरी तरफ से खत्म है, और पूरा आंसर को जब आप समझ लेते हो तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब हम लिटरेचर पोर्शन में आएंगे तो वहां पे लिटरेचर पोर्शन में कैसे 15 फरवरी की आप पोइट्री सेक्शन को उठा लीजिए, पोइट्री डिवाइसेस को उठा लीजिए, हम एक वीडियो में खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।